आरजीकर रेप और हत्या के आरोपी संजय रॉय ने भले ही मंगलवार को अदालत में दावा किया हो कि वे निर्दोष है, लेकिन सीबीआई की चार्जशीट में इतने सबूत हैं जो रॉय को दोषी ठहराने और उसके अपराध को साबित करने के लिए काफी हैं। जांच एजेंसी ने इस मामले में अपना पहला आरोप पत्र दायर किया, जिसमें रॉय को अस्पताल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराने के लिए मटेरियल, टेक्निकल और वैज्ञानिक सबूतों का हवाला दिया है। CNN न्यूज 18 ने अपनी रिपोर्ट में चार्जशीट के हवाले से बताया कि सीबीआई को डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्ट से पता चला है कि रॉय की लार पीड़िता के शरीर पर पाई गई थी। सीबीआई का कहना है कि छाती से उसकी लार की मौजूदगी का पता चलता है। इसमें कहा गया है कि रॉय का डीएनए पीड़िता के नाखून के नीचे से मिले मटेरियल पर भी पाया गया था। आरोप पत्र में कहा गया है कि घटनास्थल पर पाए गए छोटे बाल भी रॉय के हैं। रॉय का डीएनए भी पीड़िता के शरीर से लिए गए सैंपल से मेल खाता है। इसके अलावा आरोपी की जींस और जूते पर भी पीड़िता के नाखून के धब्बे पाए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में वो वही कपड़े पहने नजर आ रहा है। कोलकाता पुलिस ने उसके कपड़े कोलकाता सशस्त्र पुलिस के बैरक से बरामद किए थे, जहां रॉय रहता था। मोबाइल टावर लोकेशन 9 अगस्त को सुबह 3:30 पर 4 बजे के बीच आरजीकर अस्पताल और रॉय की मौजूदगी को साबित करता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार मृतक की हत्या इसी समय की गई थी। सीसीटीवी कैमरों में रॉय को उसी समय अस्पताल और बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल में घुसते हुए दिखाया गया है। यह घटना इसी सेमिनार हॉल के अंदर हुई थी। सीबीआई ने कहा वे अस्पताल में घुसते हुए सुरक्षा गार्ड को हाथ हिलाते हुए और फिर ट्रॉमा सेंटर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। 9 अगस्त को सुबह 4:03 पर उसे फिर से कैमरे में दाईं ओर से तीसरी मंजिल पर वार्ड की ओर जाते देखा गया। एजेंसी ने आगे कहा 4:31 पर आरोपी कमरे की ओर बढ़ता है, घूम जाता है और वापस वार्ड की ओर चला जाता है। सुबह 4:32 पर वो अपने बाएं हाथ में हेलमेट पकड़े हुए दिखाई देता है। इस दौरान उसके गले में ब्लूटूथ नेक बैंड नहीं होता। सीबीआई के अनुसार रॉय को गले में ब्लूटूथ बैंड पहने हुए आरजीकर में घुसते हुए देखा गया था। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में जब वह निकलता है तो उसके पास ब्लूटूथ बैंड नहीं होता। घटना वाली जगह से मिला ब्लूटूथ बैंड कैमरे पर देखे गए बैंड से मेल खाता है। सीबीआई का कहना है कि इसे सिविक वॉलंटियर रॉय के मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट करके भी देखा गया। सीबीआई ने कहा कि आरोप पत्र दाखिल करने से पहले उसने सबूतों की जांच के लिए डॉक्टरों की एक एक्सपर्ट टीम से सलाह ली। एजेंसी ने कहा एम्स फॉरेंसिक मेडिसिन प्रोफेसर की अध्यक्षता में एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल बोर्ड, जिसमें आरएमएल लेडी हार्डिंग, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग अस्पताल और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के विशेष सदस्य शामिल थे, जिन्होंने केस में मेडिको लीगल राय दी थी। आरोप पत्र के अनुसार डॉक्टरों की राय थी कि पीड़िता की मौत दम घुटने के कारण हुई और पोस्टमार्टम से 12 घंटे पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुरूप है। ये एक महत्वपूर्ण खोज है, क्योंकि सवाल उठाए गए हैं कि क्या पोस्टमार्टम प्रक्रिया ही खराब थी। सीबीआई ने कहा MIMB ने रॉय की चोटों पर भी विचार किया और राय दी कि ये पीड़िता की ओर से जोर जबरदस्ती के विरोध में की गई कोशिश के दौरान चोटें हैं। हालांकि एजेंसी ने अदालत को बताया कि MIMB की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। एजेंसी का मानना है कि रॉय का मकसद डॉक्टर का रेप करना था और उसका विरोध करने के दौरान उसकी हत्या कर दी गई। सीबीआई ने यह भी कहा कि वे सबूत नष्ट करने के आरोप में आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल की भी जांच कर रही है। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल हिंदी को सब्सक्राइब करें।